जब से कन्हैया ने गोवर्धन उठाया है, ये बात चारों तरफ फैल चुकी है और ये बात चली जाती कहां? कंस तक। कंस तक ये बात चली जाती है। कंस को पता लगता कि भाई कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, गिरिराज जी को उठा ले। कोई साधारण तो है नहीं, जरूर कोई न कोई बात है और यही मेरा काल हो सकता है, तो कुछ करना चाहिए। अब कंस ने क्या किया? एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और कहा कि भाई हमारे परिवार के सदस्य सभी आने चाहिए और हमारे 2 बच्चे गोकुल में हैं, उनको भी वृंदावन में गोकुल में जो है उनको भी आना है और अक्रूर जी को बोल देते कि उन दोनों बच्चों को आप लेकर आइए। आज अक्रूर जी समझ जाते हैं कि ये तो कभी भी भलाई का सोच नहीं सकता, जरूर कोई न कोई बात, वो छोटे छोटे बच्चे आएंगे, जरूर कुछ ना कुछ उनके साथ ये गलती करेगा, लेकिन अब राजा का आदेश से मानना पड़ेगा। ध्यान एकाग्र करते हुए सभी भक्त कि कहना मानना पड़ेगा। आज अक्रूर जी चल पड़ते हैं अपने रथ को जोड़कर। मथुरा से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 12-13 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 12-13 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। अक्रूर जी सुबह चलते हैं, शाम हो जाती है, रथ कहां जा रहा, खुद कहां जा रहे हैं, कोई पता नहीं। दिमाग में यही टेंशन कि वो दोनों बच्चे आएंगे और ये कंस जरूर न जरूर कोई न कोई गलत करेगा। थोड़ी शांति बना के रखें। अब वो पहुंच जाते हैं नंद बाबा के यहां और नंद बाबा पूछते हैं बताइए कैसे आना हुआ। पूछते हैं कि दोनों बच्चे कहाँ हैं? बोले वो दोनों बच्चे तो गैया चराने गए हैं। बोला ठीक है, जब आएंगे जब बता देंगे। जैसे ही दोनों आते हैं अक्रूर जी से पूछा जाता बताइए अब तो बता दीजिए दोनों बच्चे भी आ गए, किस लिए आए हैं? बोला इन दोनों बच्चों को कंस ने बुलाया है। किसने बुलाया है? कंस ने बुलाया है। मैया यशोदा बोलती क्यों? यज्ञ में तो राजा महाराजा जाते ही, मेरे इन दोनों बच्चों का काम क्या है? आज कन्हैया मन में सोचते कि आज मुझे मेरी कर्म भूमि पुकार रही है, आज मुझे जाना चाहिए, मेरी कर्म भूमि पुकार रही है। और जैसे यशोदा मैया मना कर देती, नंद बाबा कहते नहीं जाएंगे, कि नहीं जाएंगे, जाने दो, इस बहाने घूम आएंगे। जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अक्रूर जी अपना रथ जोड़ लेते हैं और कन्हैया जाने की तैयारी में है। यशोदा मैया कहती है लाला तू मुझे छोड़कर तो जा रहा है, लेकिन कि लाला तू मुझे छोड़कर तो जा रहा है पर मेरा मन नहीं लगेगा, तेरे बगैर मेरा मन नहीं लगेगा। तू जब तक मेरे पास नहीं रहता है मेरा कलेजा अपनी जगह छोड़ देता है। लाला मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कन्हैया कहते मैया मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैया कहते लाला तू जल्दी आ जाना। चल पड़ते हैं, थोड़ी दूरी पे चलते हैं तो सभी गोपियां रास्ते में लेटी हुई है। कन्हैया गोपियों को देखते रथ से नीचे उतर जाते हैं और कहते हैं आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को वहां नहीं जाने से बड़ी परेशानी होगी। गोपियां कहती है लाला आपको वहां जाने से परेशानी होगी तो तुम चले जाइए, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई परेशानी हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जीवन की खुशियां तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी जो परेशानी है वो हमें मिल जाए। पर कन्हैया तुम जल्दी आ जाना, तुम्हारे बगैर ये वृंदावन सा नहीं लगता। ये वृंदावन सा नहीं लगता है, तुम जल्दी आ जाना। कन्हैया कहते हाँ
मैं जल्दी आ जाऊंगा। जैसे रथ में बैठकर थोड़ा आगे चलते हैं, आज निढाल अवस्था में एक गोपी बैठी है और मानो उस गोपी का सब कुछ हर गया हो। आज मानो उसके शरीर में प्राण भी नहीं है। कौन थी वो? राधा। भगवान नजदीक जाते हैं, रथ से नीचे उतरते हैं, कहते हैं राधे तेरे को तो पता ही है मैं किस काम से आया हूं, मेरा काम क्या है तेरे को तो पता है। राधा कहती नहीं, मैं मना नहीं कर रही आपको वहां जाने से, लेकिन मेरे को ये बताइए आपके जाने के बाद मैं किसके सहारे रुकूंगी, मैं यहां रहूंगी कैसे? तो भगवान ने अपनी सबसे प्रिय जो छोटे वक्त भी अपने पास रखते थे, क्या थी वो? बांसुरी। वो निकालते हैं, राधे को देते हैं कि राधे जब तक मैं नहीं आऊं तब तक ये बांसुरी अपने पास रखना। समझा बुझाकर थोड़ा आगे जाते हैं, ग्वाल वाल मिल जाते हैं। अरे लाला तू कहां जा रहा है? हम भी तेरे साथ चलेंगे। और सभी लाला के साथ चल पड़ते हैं। जैसे ही मथुरा में पहुंचते ही प्रवेश करते ही अक्रूर जी को बोलते हैं कि आप जाइए, अब हमें थोड़ा घूमने दीजिए। जैसे ही उतरते हैं रथ से नीचे, ग्वाल वाल कहते लाला क्यों लाला, तू तो तेरी नानी के यहां जा रहा है, लेकिन हमें बताना चाहिए था, हम तो फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गए, हम तो सही से वस्त्र भी नहीं पहनकर आए। भगवान ने कहा रुकिए कुछ करेंगे। सामने से धोबी आ रहा था, और वो धोबी किसका था? कंस का। कहा थोड़े हमें कपड़े दे दो। धोबी ने कहा क्यों, मृत्यु नजदीक आई है क्या, तुम्हें जीना नहीं है? बोला कैसे? बोले तुम्हें पता नहीं मैं कंस का धोबी हूं। भगवान ने कहा अच्छा तुम धोबी हो, तुम्हारा इंतजार तो मुझे, तुम्हारी खोजबीन मुझे राम अवतार से चल रही है। भगवान उसका उद्धार करते हैं और उनसे कपड़े लेते हैं। सभी बाल गोपाल कपड़े पहनते हैं, लेकिन अब कंस के कपड़े उनको कैसे आएंगे? किसी की बाजू बड़ी है, कोई लंबाई में बड़ा, कोई चौड़ाई में। कहा लाला ये कपड़े तो हमें आ नहीं रहे। बोला कोई नहीं रुकिए, आपके लिए व्यवस्था और भी होगी। यहाँ सामने दर्जी दिखाई देता है, दर्जी से कहते हैं कि ये कपड़े इनके नाप के कर दीजिए। देखिए भगवान जिससे जो भी लेते हैं किसी का कर्ज नहीं रखते, सबका उद्धार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम आगे चलकर भगवान से ये नहीं बोल दो कि हमने आपके लिए ये किया है। धोबी का उद्धार करते हैं, वस्त्र सभी अपने माप के करवाते हैं। अब कहते हैं महाराज अब क्या चाहिए? बोले अब थोड़ी माला मिल जाती। माली के पास जाते हैं, माला दिलवाते। बोले अब क्या चाहिए? बोले लाला अब थोड़ा चंदन मिल जाता। चंदन मिल जाता। सामने से एक स्त्री जा रही है, चंदन का कटोरा लिए, 3 अंग से टेढ़ी है। कौन है वो? कुब्जा। भगवान आवाज लगाते हैं ए सुंदरी थोड़ा चंदन हमें भी देकर जाइए। जैसे कहा ए सुंदरी, कुब्जा सोचती आज तक तो मेरे को किसी ने सुंदरी नहीं कहा। भगवान के पास आती, कहती महाराज चंदन देऊंगी नहीं, मैं लगाऊंगी। अब भगवान थोड़े लंबे हैं, चंदन लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। तो भगवान क्या करते हैं, अपना एक पांव उसके पांव पे रखते हैं, एक हाथ पकड़ते, जोर से झटका लगाते हैं और बड़ी ही सुंदर स्त्री बन जाती है। सभी चंदन लेते हैं, चंदन लगवाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम तो घूमी, हम आते हैं बलदाऊ भैया। और कन्हैया पहुंच जाते हैं कहां? कंस के द्वार पे। जैसे वहां पहुंचते वहां पर देखते हैं बहुत बड़ी सी एक धनुष टंगी हुई है और उसको ये वरदान था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वो ही कंस को मारेगा। भगवान उस धनुष को उठाते हैं और इस प्रकार से तोड़ देते जैसे एक बच्चा एक तिनके को, एक टहनी को तोड़ देता है। जोर से आवाज आती है, कंस को पता लग जाता है कि तेरा काल महल में प्रवेश कर चुका है।
अपने मित्रों को दैत्यों को भेजता है कि 2 बच्चे आए, दोनों को मार दीजिए। अब जैसे वो दैत्य आते हैं, बलदाऊ भैया कहते हैं इनको तो मैं देख लूंगा, आप अपना कार्य कीजिए जिस काम के लिए आप आए हैं। उन दैत्यों से तो युद्ध करते हैं बलदाऊ भैया और कन्हैया का और कंस का काफी देर तक युद्ध चलता है, काफी देर तक युद्ध चलता है, युद्ध चलता है, चलता है। अंत में कंस मारा जाता है।